नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे फ़ॉइस के बारे में। फ़ॉइस के बारे में पूरी जानकारी विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे और ग्रुप बी में जितने भी प्रश्न आते हैं इससे संबंधित तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ़ॉइस के बारे में जानते हैं। भारतीय रेलवे का डिजिटल पावर हाउस फ़ॉइस को कहा जाता है और इसका पूर्ण रूप जो होता है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, यानी माल यातायात संचालन सूचना प्रणाली। तो चलिए इसको विस्तृत रूप में देखते हैं। आखिर फ़ॉइस है क्या, सिस्टम ओवरव्यू इसका देखते हैं। तो भारतीय रेलवे का मुख्य फ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम, यह मालगाड़ियों के संपूर्ण व्यापार और संचालन का डिजिटल रूप से प्रबंधित करता है। और रेलवे के राजस्व का अगर देखा जाए तो लगभग में 63% जो है वो माल ढुलाई से आता है और सबसे अधिक कोयला से, और लगभग में 27% जो है ये यात्रियों से आता है और बाकी का बचे 10% प्रचार और भी बाकी सारी चीज़ों से आते हैं। तो फ़ॉइस जो है इस विशाल नेटवर्क का डिजिटल रीढ़ यानी डिजिटल बैकबोन है। मालगाड़ियों के संचालन, ऑपरेशन, मॉनिटरिंग, बुकिंग और डिलीवरी के लिए एंड टू एंड रियल टाइम आईटी प्लेटफॉर्म है ये फ़ॉइस। और सिस्टम की शुरुआत और विकास देख लेते हैं। तो 1983-84 ईस्वी में प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली। माल ढुलाई के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई और पहली बार सैद्धांतिक मंजूरी मिली इसे। 2000 ईस्वी में स्वदेशी सफलता, उत्तर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे में क्रिस और सीएमएस द्वारा विकसित फ़ॉइस का पहला सफल प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया था। और 1996 ईस्वी में विदेशी प्रयास विफल रहा। कनाडा से लाया गया था ट्रैक्स सॉफ्टवेयर, भारतीय परिस्थितियों और सब सिस्टम के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया था ये ट्रैक्स सॉफ्टवेयर। वर्तमान में यह पूरी तरह से क्रिस, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा विकसित और संचालित है। यानी जो है ये फ़ॉइस जो है ये आता है क्रिस के अंतर्गत आता है। क्रिस जो है एक तरह से जितने भी आपका है एचआरएमएस है, एनटीईएस है, ये फ़ॉइस है, ये सब को मैनेज करता है क्रिस। क्रिस एक तरह से देखा जाए तो इन सब का जो है ये गार्जियन के रूप में काम करता है और वह क्रिस के अंतर्गत ये फ़ॉइस आता है और बाकी सारी चीज़ें क्रिस के अंतर्गत आती हैं। तो क्रिस की स्थापना जो है 1986 में हुआ था। आगे देख लेते हैं, फ़ॉइस के प्राथमिक उद्देश्य देख लेते हैं। रियल टाइम ट्रैकिंग, देश भर में मालगाड़ी और खेप की कंसाइनमेंट की रियल टाइम नेटवर्क ट्रैकिंग करता है ये फ़ॉइस। एसेट प्रबंधन, ये रेक और वैगन का अधिकतम और कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है। डेटा आधारित निर्णय, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट को सटीक ऑनलाइन डेटा उपलब्ध कराना ताकि त्वरित प्लानिंग संभव हो सके, ये फ़ॉइस ही करता है। और संचालन में पारदर्शिता, ग्राहकों के लिए ई डिमांड, बिलिंग और अकाउंटर में पूरी पारदर्शिता लाना फ़ॉइस का काम है। आगे देखते हैं सिस्टम आर्किटेक्चर देखते हैं। हाउ फ़ॉइस कनेक्ट, फ़ॉइस जो है किस तरह से कनेक्ट है। तो ये फ़ॉइस जो हो गया ये सेंट्रल डाटाबेस और डिविजनल कंट्रोल करता है, ये गुड सेट कंट्रोल करता है, कस्टमर यानी वेब ये करता है कंट्रोल, और एक्सटर्नल इंटीग्रेशन को भी ये देखता है। अब देखते हैं क्लाइंट सर्वर तकनीक, यह एक आधुनिक आरडीबीएमएस पर आधारित है जिसका सेंट्रल सर्वर क्रिस नई दिल्ली में स्थित है। नेटवर्क कनेक्टिविटी, फ़ॉइस भारतीय रेलवे के टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, लीज्ड बीएसएनएल लाइंस और सैटेलाइट नेटवर्क भी सेट का उपयोग पर निर्बाध सेवा देता है। ई वर्किंग, पेपरलेस आरआर, ईटीआरआर, इलेक्ट्रॉनिक डिमांड और ई पेमेंट के जरिए व्यापार को 24/7 आसान बनाना ये फ़ॉइस का काम है। फ़ॉइस के दो प्रमुख स्तंभ हैं यानी कि द ट्विन पिलर्स। फ़ॉइस मुख्य रूप से दो मॉड्यूल में बटा है जो परिचालन और वाणिज्य पहलुओं को संभालते हैं। तो अब देखते हैं ये दो स्तंभ में बटा हुआ है, तो ये दो स्तंभ इसके कौन कौन हैं। तो पहला है रेक मैनेजमेंट सिस्टम यानी आरएमएस और दूसरा है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम यानी टीएमएस। कई बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि आरएमएस और टीएमएस किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये फ़ॉइस के अंतर्गत आता है, ठीक है। और रेक मैनेजमेंट सिस्टम को देख लेते हैं। मालगाड़ियों के मूवमेंट, ट्रैकिंग, रेक फॉर्मेशन और यार्ड गतिविधियों का डिजिटल प्रबंधन ये आरएमएस के द्वारा किया जाता है। और टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम जो है माल की बुकिंग, रेलवे रसीद जनरेशन, बिलिंग और गुड्स सेट गतिविधियों का प्रबंधन जो है ये टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। रेक मैनेजमेंट सिस्टम आरएमएस एक नजरिए देख लेते हैं। उपयोगकर्ता जो है आरएमएस का ये ट्रेन क्लर्क, गार्ड और मंडल नियंत्रण कार्यालय के कंट्रोलर्स करते हैं। मुख्य कार्य जो है ट्रेनों और रेक की रूटिंग और ट्रैकिंग करना।
लोकोमोटिव लोको की स्थिति, यार्ड गतिविधियों की रिपोर्टिंग, कंट्रोल ऑफ इस एप्लीकेशन के साथ मिलकर ट्रेनों के रियल टाइम चालन की जानकारी अपडेट करना है। और निगरानी जो है इसकी सीनियर डीएम यानी सीनियर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर के द्वारा आरएमएस का ये निगरानी किया जाता है, यानी रेक मैनेजमेंट सिस्टम का। आगे देख लेते हैं अब टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम टीएमएस। ये एक नज़रिया जो है ये उपयोग करता है इसका जो है गुड्स क्लर्क और कमर्शियल सुपरवाइजर इसका करता है। और गुड्स मुख्य कार्य इसका देख लेते हैं। ई डिमांड के जरिए बैगन रेक की डिमांड रजिस्टर करना, फ्रैट की गणना करना और रेलवे रसीद जारी करना, डेमरेज और वारफेज की गणना और ई पेमेंट गेटवे के जरिए भुगतान करना। इसका निगरानी जो है सीनियर डीसीएम करता है, यानी सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर द्वारा इसका निगरानी की जाती है। तो दोनों में विश्लेषण देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य जो है परिचालन नियंत्रण ऑपरेशन आरएमएस को नियंत्रण करता है, ऑपरेशन करता है, परिचालन करता है और इसका बड़ी करता है और बिलिंग कमर्शियल। कार्य क्षेत्र जो है यार्ड लोको शेड कंट्रोल रूम और इसका जो है गुड्स शेड साइडिंग और टर्मिनल इसका जो है कार्य क्षेत्र है। यूजर जो है इसका टीएनसी हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, कंट्रोलर हो गया, इसका जो है गुड्स क्लर्क हो गया, कमर्शियल हो गया, सुपरवाइजर हो गया टीएमएस का। प्रमुख आउटपुट देख लेते हैं आरएमएस का ट्रेन मूवमेंट स्टेटस यार्ड बैलेंस। और प्रमुख आउटपुट देख लेते हैं टीएमएस का रेलवे रसीद, फ्रेट चालान, ई डिमांड। अब देखते हैं नोडल अधिकारी के रूप में देखते हैं आरएमएस का सीनियर डीएम होता है और टीएमएस का जो होता है सीनियर डीसीएम होता है। फॉइस के बहुआयामी लाभ देख लेते हैं। फॉइस का इम्पैक्ट जो है ये प्रभाव कई क्षेत्रों में है, जिसमें पेपरलेस कार्य है, तेज निर्णय है, रियल टाइम की जानकारी है, बैगन उपयोग में सुधार है, ग्राहक सेवा है। तो पेपरलेस कार्य में देख लेते हैं ईटी रेलवे रसीद और ऑनलाइन डिमांड के कारण मैनुअल पेपर वर्क लगभग खत्म, त्रुटियों में भारी कमी लाता है। रियल टाइम जानकारी ग्राहकों को पारगमन ट्रांजिट में अपने माल की सटीक लोकेशन तुरंत मिलती है। और बैगन उपयोग में सुधार, रेक और बैगनों का टर्न अराउंड समय घटा है जिससे क्षमता बढ़ी है। ग्राहक सेवा बैगनों को सीधा ई पेमेंट और वेब पोर्टल से 24/7 माल की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है। तेज निर्णय देख लेते हैं डेटा एनालिटिक्स के आधार पर खाली बैगनों का पुनः वितरण तेजी से तय किया जा सकता है। फॉइस में ट्रेन मैनेजर गार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका देख लेते हैं। ट्रेन मैनेजर मालगाड़ी के संचालन की प्रथम पंक्ति हैं, उनके द्वारा फीड किया गया डेटा फॉइस की सटीकता की रीड है। ट्रेन मूवमेंट में देख लेते हैं प्रस्थान, आगमन और रास्ते में होने वाली देरी, डिटेंशन का सटीक अपडेट जो है ये ट्रेन मैनेजर के द्वारा दिया जाता है। रेक की स्थिति, ट्रेन मैनेजर को द्वारा रेक के फॉर्मेशन और ब्रेकमैन की स्थिति की जानकारी आरएमएस में दर्ज करना। बैगन की जानकारी, रास्ते में कटे, डिटैच या जोड़े गए अटैच बैगनों की रियल टाइम एंट्री ताकि मिसिंग बैगन की समस्या ना हो, ये ट्रेन मैनेजर के द्वारा किया जाता है। फ्रेट ऑपरेशन मॉनिटरिंग, यात्रा के दौरान किसी भी असामान्य घटना को सिस्टम द्वारा कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करता है, यानी कोई भी समस्या आती है तो तुरंत कंट्रोल को रिपोर्ट करता है ट्रेन मैनेजर। ट्रेन मैनेजर जो है वो डिटेंशन एक मिनट का कहाँ कितने समय तक गाड़ी रुकी है इसका डिटेंशन वो कंट्रोल को देता है। आगे देखते हैं अन्य प्रणाली और साथीकरण, फॉइस इंटीग्रेशन देख लेते हैं। अब फॉइस इंटीग्रेशन में जो है ये सीओए और एनटीएस कंट्रोल ऑफिस के साथ जुड़कर ट्रेन चार्टिंग सुललित करता है और रियल टाइम लोकेशन भेजता है। कस्टमर सीबीईसी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, आयातित कंटेनरों के वजन और जानकारी प्राप्त करने के लिए। ई वे बिल पोर्टल जीएसटी के साथ एकीकरण, जहां रेलवे रसीद नंबर दर्ज करते ही माल की डिटेल वैलिडेट होती है। इनमोशन वेट ब्रिज, रास्ते में चलने वाले वजन कांटों से सीधे बैगन का वजन सिस्टम में अपडेट, मानवीय त्रुटि खत्म। यानी कि जो इसका वेमेंट किया जाता है, जैसे मालगाड़ियों है उसका वेमेंट वो ट्रैक पर ही लगाया हुआ रहता है और ट्रैक से जैसे ही गाड़ी गुजरती है उसका वेमेंट ऑटोमेटिक जो है वो निकल जाता है कि कितना टन है प्रत्येक बैगन का अलग अलग। आगे देखते हैं अब परीक्षा में जो है ऑनलाइन प्रश्न, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो देख लेते हैं। फॉइस का पूर्ण रूप जो है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉइस किसके द्वारा विकसित किया गया है तो क्रीज के द्वारा, सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा विकसित किया गया। फॉइस का पहला प्रोटोटाइप कब और कहाँ लागू हुआ तो वर्ष 2000 ईस्वी में उत्तर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे में लागू हुआ था। फॉइस के दो प्रमुख मॉड्यूल कौन से हैं तो आरएमएस और टीएमएस, रेक मैनेजमेंट सिस्टम और टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। तो रेक मैनेजमेंट सिस्टम जो है सीनियर डीएम ऑपरेटिंग और टीएमएस टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम को सीनियर डीसीएम यानी कमर्शियल इसको ये करता है, नियंत्रण करता है। मालगाड़ियों की कमर्शियल बुकिंग किस मॉड्यूल में होती है तो टीएमएस मॉड्यूल में मालगाड़ी की कमर्शियल बुकिंग होती है।
और टीएमएस टर्मिनल की निगरानी किस अधिकारी द्वारा की, सीनियर डीसीएम, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं यार्ड गतिविधियों और रेक ट्रैकिंग का कार्य किस में होता है, तो आरएमएस में होता है। आरएमएस का प्रबंधन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, ऑपरेटिंग स्टाफ और निगरानी सीनियर डीएम द्वारा की जाती है। ई डिमांड और ईटी रेलवे रसीद किस प्रणाली के हिस्से हैं, तो ये फॉइस के हिस्से हैं टीएमएस मॉड्यूल के तहत। मार्ग में बैगन के अलग होने डिटैचमेंट की जानकारी कहाँ फीड होती है, तो आरएमएस मॉड्यूल में होती है, यानी गार्ड कंट्रोलर द्वारा। और फॉइस में रेलवे रसीद को इलेक्ट्रॉनिक रूप में कहाँ जाता है, तो ईटी रेलवे रसीद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ रेलवे रिसिप्ट। अब जो है फॉइस नेटवर्क के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है, टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, लीज्ड बीएसएनएल लाइंस और वीसैट सैटेलाइट का उपयोग होता है। अब देखते हैं रेलवे का डिजिटल भविष्य, कंक्लूजन देख लेते हैं। फॉइस केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं है, यह भारतीय रेलवे के माल ढुलाई व्यापार की धड़कन है। मैनुअल रजिस्टरों से शुरू हुआ सफर आज क्लाउड डेटा, ई वर्किंग और ऑटोमेशन की ओर बढ़ रहा है। फॉइस ने न केवल रेलवे के राजस्व और एसेट टर्न अराउंड को बढ़ाया है, बल्कि ग्राहकों को पारदर्शिता और व्यापार में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान किया है। डिजिटल इंडिया की ओर भारतीय रेलवे का सबसे सशक्त कदम जो है फॉइस है। अब हम देखते हैं कि फॉइस के जोनल कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित उप प्रणाली होती है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ये देखते हैं यार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, लोकोमोटिव रिपेयर मैनेजमेंट सिस्टम, वैगन रिपेयर मैनेजमेंट सिस्टम, क्रेव मैनेजमेंट सिस्टम, फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम, फ्रेट रेवेन्यू अकाउंटल सिस्टम, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, स्टैटिकल सिस्टम, एम्प्टी वैगन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है फॉइस के अंतर्गत सभी आते हैं। आगे देखते हैं पूरे दिन प्रत्येक लाइन में खड़े वैगनों की सूची सही उपलब्ध होगा तथा यार्ड बैलेंस सही आर सदैव पता चलेगा। गाड़ियों के आगमन की संभावित समय की सही सूचना प्राप्त होना, इंजनों का नामित किया जाना, इधर उनका ईंधन भंडार तथा आवधिक जांच में उन्नयन, ये सभी जो है फॉइस के तहत ही होता है। अब देखते हैं पूरे विश्व में आधुनिक रेलवे के विकास को देखते हुए उनके परिचालन के कंट्रोल तथा मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटराइज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की व्यवस्था की गई। इसी उद्देश्य से 1987 में भारतीय रेलवे द्वारा क्रीस यानी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापना की गई और इसी के तहत फॉइस, क्वाइस, पीआरएस आदि ऑनलाइन प्रजातियां विकसित की गई थी। फॉइस माल यातायात परिचालन के क्षेत्र में संपूर्ण सूचनाओं का कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसके द्वारा माल यातायात का प्रबंधन और नियंत्रण किया जाता है। इसका उद्देश्य परिचालन व्यवस्था की सहायता के लिए सार्थक और सतत सूचना उपलब्ध कराना है, ताकि बेहतर निर्णय लिया जा सके। इसके द्वारा उपलब्ध संसाधनों की उच्चतर उत्पादकता का लाभ उठाया जाता है। यह वैगन गाड़ी इंजन के परिचालन तथा रेलवे के उपयोगिता की सूचना प्राप्त करने की पद्धति है। यह वैगनों, इंजनों तथा गाड़ियों की स्थिति तथा परिस्थिति की सही एवं तत्काल सूचना प्रदान कर रेलवे को अधिक दक्ष प्रबंधन में सहायता देता है। यहाँ ब्रॉड गेज वैगनों का नेटवर्क है। इसमें रेलवे बोर्ड के कंट्रोल कंप्यूटर को जोनल कंप्यूटर से तथा जोनल कंप्यूटर को एआरसी से जोड़ा गया है। एआरसी का संबंध नजदीकी यार्ड कंट्रोल कार्यालय तथा इंजन सेट से होता है। इन बिंदुओं द्वारा सूचनाएं कंप्यूटर नेटवर्क में फीड की जाती हैं। कंप्यूटर टर्मिनल में मुख्यतः विजुअल डिस्प्ले यूनिट, एक कीबोर्ड तथा प्रिंटर होता है। कार्य के दृष्टिकोण से इसे दो भागों में बांटा गया, डाटा एंट्री टर्मिनल तथा इंक्वायरी टर्मिनल। चलिए दोस्तों, फॉइस से हम लोग सारे प्रश्न को देख लिए हैं और विस्तृत रूप से इसमें जानकारी ले ली है। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, हम और भी वीडियो लाएंगे। तो इसके लिए धन्यवाद।